नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी दैट इज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और देखो, आप सभी को बता दूं, हिंदी माध्यम में हमने जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई, जून, जुलाई का करंट अफेयर बिल्कुल जो मंथली है वो डाल दिया है वीडियोज़ प्लेलिस्ट में। आप मंथली प्लेलिस्ट का एक वीडियो बना रखा है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के अवेलेबल होते हैं। तो इंग्लिश के अभी नहीं बनाए हैं, हिंदी के ऑलमोस्ट मार्च को छोड़ के सभी महीने के डाल चुके हैं। तो जाके देख लेना, आपने जो भी एग्जाम आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस या किसी दूसरे राज्य का, बिहार पीसीएस, हरियाणा, राजस्थान की तैयारी करते हैं तो जाके देख लेना, ठीक है। और एसएससी और बैंकिंग वाले जो हमारा करंट अफेयर पढ़ते हैं ना बच्चे, उनके लिए सिर्फ एक बात कहूँगा मैं कि आप है ना, हमारा जो करंट अफेयर है उसका ऊपर ऊपर टाइप का पढ़ा करो, ठीक है। अंदर घुसने की ज़्यादा जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है भैया। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप किसी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, ठीक है। उसके बाद में देखो, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 डाटा दिए गए हैं, लेकिन इन तीनों में से भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि लगभग 55.6% जो खाता धारक है इसमें वो महिलाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। स्पेशली अगर आपको लिखना पड़े, मेंस की बात करें तो इसको अगर कॉइन करके जनधन योजना के बारे में आप लिखना चाहो, जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और दूसरा बात करें हमारा एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बिल्कुल लेके आता है ये योजना, तो इसके बारे में तीनों डाटा याद रख लेना। अदरवाइज ये तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है गाइज। अब देखो, जो यहाँ पे दूसरी खास बात है कि सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 में 3 करोड़ से अधिक खाता खोलने का लक्ष्य रखा है। तो आपका एसएससी बैंकिंग के पेपर में पूछा जा सकता है कि सरकार का जनधन योजना के तहत कितना खाता खोलने का लक्ष्य है इस फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 3 करोड़, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कृषि अवसंरचना निधि, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। अब देखो, एक बार बैंक पीओ का पेपर था, तो और बैंक पीओ के पेपर में डायरेक्ट यही पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था? बैंक पीओ के पेपर में पूछ रखा था एआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है एफपीओ, ये भी कृषि से संबंधित है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फार्मर्स, तो मैंने बता दिया, आगे का कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अच्छा रहता है यार आप सभी लोगों के लिए। और देखो, एक बात और याद रख लेना, मैंने जो यहाँ पे पूछा है ना आपसे, वो 100% नहीं, वो 500% नहीं, वो 1000% इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ठीक है। ऐसी चीज़ें वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए। तो देखो, ये जो है कृषि अवसंरचना निधि 8 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये भी याद रखो, और मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करते हैं इसके तहत, ठीक है। और कटाई के बाद के नुकसानों को भी कम करने में बिल्कुल ये मदद करेगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए। और देखो, एक बात और बता दूं, आज वीडियो में है ना, एंड में हम लोग 2 यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपको मैप की लोकेशन में सऊदी अरब भी दिखाएंगे, बहरीन भी बताएंगे, कुवैत भी बताएंगे, कतर भी बता देंगे, ठीक है। और ओमान, यमन, सारे देशों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, SIG 716 राइफलें कहाँ की है? ये यूएस के सिग सायर से, ठीक है। मतलब सिग सायर जो है ये एक फेमस कंपनी है जो राइफल्स और गन पिस्टल बनाती है, यूएस की है। तो हम लोग कहाँ से लेंगे? यूएस से ये वाली राइफलें, तो याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में शुभाश्री को श्री राम कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है। यमन में हैजा का प्रकोप। अब देखो, कोलेरा कैसे फैलता है आपको पता होगा कि भाई कंटामिनेटेड फूड से होता है, इसीलिए दिल्ली में स्पेशली या पटना, इलाहाबाद, बाहर जो बच्चे रहते हैं भैया, आप अपने खाने का ध्यान रखा करो। अब मौसम वो दौर चल चुका है, ठीक है। सफ़ेद चितके वाले मच्छर भी फैल गए हैं जो डेंगू चिकनगुनिया को भी फैलाते हैं, तो याद रखना और ध्यान रखना अपना, ठीक है गाइज। तो यमन में हैजा का प्रकोप, यमन मैप में आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। उसके बाद में देखो, भारत जो है वो यूएई से 160 टन सोना आयात करेगा। सरकार ने इस चीज़ को भी मंजूरी दे दी है, मैप में आपको यूएई भी दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइज कि एम्स और ओसाका विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के एम्स ओसाका विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हरियाणा के झज्जर में एक चिकित्सा उपकरण विकास केंद्र स्थापित करेंगे। ओसाका यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये है जापान की। और कहाँ किया जाएगा? जगह का नाम याद रख लेना, हरियाणा के झज्जर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके भी राज्य में ये शहर आएगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने राज्य का कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। बेसिकली एसएससी बैंकिंग के बच्चों के लिए अगर ओपनली कोई सेंटर का पेपर है तो भैया आपको पता होना चाहिए कि हम कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर लेके आएंगे। सरकार ने मंजूरी दी तो 12 को दी है, ठीक है। तो 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर कहाँ कहाँ पे? खुरपिया उत्तराखंड में है, राजपुरा पटियाला पंजाब में है, दिघी महाराष्ट्र में है, पलक्कड़ केरला में है, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना में, और वाकल और कोपत्थी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली जो है राजस्थान में, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखो बी श्रीनिवासन को एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बहरीन के साथ कैग जो हमारा है, कौन कैग? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनका समझौता ज्ञापन एक हम एग्रीमेंट साइन करते हैं बहरीन के साथ में, मतलब ऑडिटिंग से रिलेटेड ही काम करेंगे हम लोग इस देश के साथ मिलके, ठीक है। इनके जो वहाँ ऑफिसर हैं हमारे हैं, आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन, भाई कैसे क्या ये लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए काम का बनता है कि कैग जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 148 में आता है। और भारत के प्रेजेंटली नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, याद रख लेना, ठीक है। वैसे देखो आज मेरा था कि कमेंट सेक्शन में आपको पूछेंगे कि भैया कौन है हमारे कैग, लेकिन बच्चे कई बार बोल देते हैं कि सर आप खुद ही यहाँ पे बता दिया करो। चलो आपकी बात बिल्कुल, आपसे ही मैं हूँ, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, बिल्कुल हम लोग खुद से ही कर बता दिया करेंगे, ठीक है। अब हम उन सवाल पे आते हैं। अब ये मत बोलना कि सर आपने यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस किया है, मजा आएगा, देखो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आपको समझ आनी चाहिए ना, अदरवाइज कट ही तो करना है, मुझे इतना कुछ थोड़ी मेंशन करना होता है, टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी होना चाहिए। देखो माइक्रो इरिगेशन के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये क्वेश्चन 2011 में यूपीएससी ने पूछा था। अब ये मत बोलना सर 11 और 12 का क्वेश्चन है, आज यूपीएससी का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, आज 2024 का पेपर बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल अलग है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना क्वेश्चन में, जो उनका ऑप्शन जो ये लोग सेट करते हैं, वो चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। आप देखना 11-12 से पेपर सारा ऑलमोस्ट ये चीज़ें हर बार देखने को मिलती है, 11 में भी 21 में भी मिलेंगी, ठीक है। तो देखो इन्होंने पूछा, तो पहला है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो उनका जो लॉस होता है वो कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं माइक्रो इरिगेशन से, ठीक है। दूसरा लिखा है कि ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो ये ओनली ऐसे शब्द है ना, आज भी वही कारगर काम करते हैं, तो इसको देख के इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और दूसरा सम एरियाज ऑफ फार्मिंग, तो देखो सम एरियाज मोस्टली ऐसे ऑप्शन आज 2024 में भी ठीक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सिर्फ यूपीएससी के पेपर की बात नहीं कर रहा, मतलब सिविल सर्विस की, आप कोई भी एग्जाम ऐसा आता है ना उसमें उठा के देखना, ठीक है। तो ये और ये ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है गाइज। दूसरा हम अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे मिक्स फार्मिंग जो है, मिश्रित जो फार्मिंग है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर, मतलब पशु भी वहाँ चल रहे हैं, आपकी फसलें भी हो रही हैं, दैट इज मिक्स्ड मिश्रित फार्मिंग, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम आपको आज मैप में लोकेशन दिखाएंगे यमन की। देखो मैप में लोकेशन आपको यमन की दिखाते हैं। देखो ये है यमन, ठीक है। तो यहाँ पे हेजा का प्रकोप बिल्कुल फिर से निकल के आ रहा है, एक तरह से एंडेमिक है, हेजा बहुत फैलता है यहाँ पे, ठीक है। ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये जो है ये है रेड सी, ठीक है। ये पूरा जो है रेड सी है यहाँ पे, ठीक है। इधर सऊदी अरबिया है, ये इधर ओमान आपको नज़र आएगा, इधर यूएई है, हम लोग सोना खरीदेंगे यहाँ से, और इधर आपको बहरीन और ये कतर है, ये कुवैत है। कुवैत में हमारे भारतीय फंस गए थे, तो वहाँ हमने निकालने के लिए सरकार ने मुहिम चलाई थी, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में आज बता दो कुवैत को कौन कौन से देशों का बाउंड्री टच करता है, ठीक है गाइस। इसी के साथ देखो आपका कभी कोई सजेशन सुझाव रहे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च कर लेना, ठीक है। हमारा इंस्टा हैंडल है, अच्छा परिवार है 25,000 के आसपास का, ठीक है। कोई भी सजेशन सुझाव हो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।